जय श्री राम मित्रों, सभी मित्र जल्दी ऑनलाइन आ जाए। एक बार 5-7 मिनट से ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। हरियाणा मेवात के अंदर जो हिंदुओं पर हमला हुआ उसके बारे में मैं कुछ लाइव पर आप सभी के बीच आया हूँ। समय निकालकर सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने मित्रों को जोड़ने का कष्ट करावें। मेरे साथ में कुलदीप जी प्रजापत, जिला अध्यक्ष बजरंग दल हिंद, जय श्री राम सभी साथियों को। आज हम सब आपके बीच में कोई गंभीर विषय को लेकर लाइव आए हैं, क्योंकि सभी शरणार्थी जब तक सोते रहेंगे तब तक कोई ना कोई घटना घटित होती रहेगी। आपके बीच में है राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी राजगुरु, बजरंग दल हिंद जय श्री राम, जो गंभीर विषय पर 7 मिनट आपके बीच में लेंगे। सभी मित्रों से निवेदन है, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने मित्रों को जोड़ें। कुछ ही समय में मैं अपना जो विचार लेकर आया हूं आपके सामने रखूंगा। जय श्री राम। लक्ष्मण जी देवासी, जितेंद्र सिंह जी, लाल सिंह जी भाई साहब, जगदीश जी देवासी, सभी को मेरा जय श्री राम। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करें और भी मित्र जुड़ जाएंगे। दौलत जी देवासी को जय श्री राम। ठाकुर तेज सिंह जी भाई साहब को प्रणाम, जय श्री राम। दिलीप जी राठौड़ को जय श्री राम। कुलदीप जी को जय श्री राम। यति रामेश्वर नंद जी महाराज को मेरा चरण स्पर्श। ललित जी को जय श्री राम। अब मैं अपना विषय को शुरू करने जा रहा हूं मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वापस शेयर भी करें और अपने और मित्र भी जुड़ जाएंगे। लाल सिंह जी पर जुड़िए। लाल सिंह जी मैं अपने विचार आपके सबके सामने रख रहा हूं। आज मित्रों लाइव आने का क्यों आवश्यक पड़ी मुझे, आप सभी मित्रों को मालूम है कि 31 जुलाई को हरियाणा के मेवात के अंदर हर साल की भांति धर्म यात्रा निकलती है। बजरंग दल के नेतृत्व में हर साल यात्रा निकलती है, लेकिन इस बार इस यात्रा पर ऐसा दिखने को मिला जो आज तक किसी भारत के अंदर किसी भी जिले या किसी राज्य के अंदर ऐसा हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हुआ। ऐसा उस रैली या शोभा यात्रा में हमको देखने को मिला। उस शोभा यात्रा के अंदर मित्रों
1.5 साल का बच्चा, हिंदू बहनें, कुछ हिंदू मित्र अपने परिवार के साथ उस यात्रा में थे, कुछ परिवार के साथ में थे, कुछ किसी के साथ में 10 साल का बच्चा था, किसी के साथ में 8 साल का था, 3 साल का था, किसके तो पास 6 महीने के बच्चे के साथ में उस यात्रा में थे मित्रों। यात्रा जैसे ही मेवात में रवाना हुई, 1 किलोमीटर भी यात्रा रवाना होते हुए नहीं पहुंची और कुछ जिहादी प्रवृत्ति के लोगों ने उस यात्रा पर ऐसा हमला किया, छतों के ऊपर से हमला किया, जंगल से चारों तरफ से हमला करना चालू किया, आगे से पीछे से हमला करना चालू किया। हिंदू अंदर का अंदर फंस गया मित्रों, उस रैली के अंदर इतना फंस गया कि चारों तरफ से पथराव, चारों तरफ से पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के गाड़ियों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं और ऐसी ऐसी उनके पास बंदूक है कि ऐसी तो हमारे पुलिस प्रशासन के हाथ में भी नहीं थी मित्रों। हजारों सैकड़ों गाड़ियां जिहादियों के द्वारा जलाई गई और कुछ बहनें, कुछ हिंदू मित्र तो जिस मंदिर में हमारा कार्यक्रम था, कम से कम 2 से 3 हजार हिंदू बहन बेटियां और हिंदू मित्र उस मंदिर में फंस गए। आज हमारे हिंदू मंदिर सुरक्षित नहीं है, आज हमारा हिंदू मंदिर सुरक्षित नहीं है मित्रों, हमारे हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है, हिंदू बहन सुरक्षित नहीं है। हम किसी मंदिर में नहीं जा सकते मित्रों, और जिस मंदिर में जाते हैं, जैसे धर्म यात्रा हुई मेवात के अंदर, जिस मंदिर में लोग फंसे हुए थे वो चारों तरफ से पथराव हो रहा था मित्रों, लोग डरे हुए थे। हिंदू भारत के अंदर असुरक्षा महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति हरियाणा के मेवात के अंदर हुई। भारत के अंदर जो भी धर्म यात्रा निकलती है, हिंदू समाज शांतिपूर्वक धर्म यात्रा निकालता है मित्रों। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। क्या आपको लगता है कि इस रैली के अंदर परिवार के साथ कुछ लोग थे, बच्चों के साथ में कुछ लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चियां थी? आपको क्या लगता है कि हिंदू समाज कभी हमला कर सकता है क्या? नहीं। कभी कावड़ के यात्रियों पे हमला होता है, कभी रामनवमी की यात्राओं पे कभी हमला होता है, कभी हनुमान जयंती की यात्राओं पे हमला होता है, कभी दिल्ली में हमला होता है, कभी बिहार में हमला होता है, कभी पंजाब में हमला होता है, कभी हमारे पंजाब में हिंदू नेताओं की हत्या होती है, कभी राजस्थान के बीकानेर के अंदर हमला होता है, कभी प्रतापनगर के अंदर हमला होता है, कभी जयपुर में रैलियों के ऊपर हमला होता है। ये प्रति वर्ष की बाती पूरे षड्यंत्र के रूप में हिंदू रैलियों के ऊपर ये पथराव किया जाता है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, छतों के ऊपर पूरा सामग्री के साथ में, शस्त्रों के साथ में उन रैलियों के ऊपर हमले किए जाते हैं। बेचारा हिंदू उस रैली के अंदर ऐसा फंस जाता है कि उसके पास में मरने या भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता मित्रों। इसीलिए हरियाणा सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कभी आप बिना सुरक्षा के हरियाणा के इस मेवात के अंदर जाके देखिए, ऐसे माहौल के अंदर आपको कैसा महसूस होता है। आज हमारे हिंदू भाई जो धर्म यात्रा निकाले, शांतिपूर्वक धर्म यात्रा निकाल रहे हैं, परमिशन लेके निकाल रहे हैं, लेकिन 800 और 900 के बीच पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी इतना बड़ा मामला हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, गाड़ियां जला दी गई, कम से कम 8 से 9 लोगों की अभी तक मौत हो गई है उस रैली के अंदर और पथराव के अंदर। अब किस मानसिकता से जी रहे हैं? अभी तक आप उन जिहादियों को रैलियों में स्वागत कराते हो, स्वागत करवाने के लिए आप कहते हो, गले लगाते हो। कैसे भाई है ये अपने? आप किस मानसिकता से जी रहे हो मित्रों कि हमारी बहन बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है? आज 2023 के अंदर यदि ये स्थिति है तो 2030 के अंदर क्या स्थिति होगी? हम किसके भरोसे जी रहे हैं? सरकार के भरोसे जी रहे हैं या पुलिस प्रशासन के भरोसे जी रहे हैं मित्रों? हमें सुरक्षा, अपनी सुरक्षा सव्य करनी होगी मित्रों। किसी के भरोसे मत बैठिए। अपने परिवार की सुरक्षा आपको करनी होगी, अपनी बेटों की सुरक्षा आपकी करनी होगी, और जहां पर भी किसी कार्यक्रम में जाइए अपनी सभ्य की सुरक्षा आप कीजिए। किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है मित्रों। हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारी गाय सुरक्षित नहीं है, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारे साधु संत भारत के अंदर सुरक्षित नहीं है। लेकिन हरियाणा जैसे मेवात के अंदर घटना देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या अफगानिस्तान या पाकिस्तान के अंदर हम बैठे हुए हैं।
ये हमले षड्यंत्र पूर्वक होते हैं। हमारी सीबीआई, सीआईडी, रॉ, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? यदि इतनी बड़ी रैली निकल रही है, इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, तो आप ड्रोन कैमरे से, आप उस रैली के अंदर ड्रोन कैमरे के अंदर से आप पूरी जांच का विषय क्यों नहीं रखते? आप ड्रोन कैमरे साथ में क्यों नहीं रखते? बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर जितने भी संवेदनशील एरिया आते हैं, यदि आपको लगता है कि ये ऐसा एरिया है तो उन छतों पे आप ड्रोन कैमरे क्यों नहीं घुमाते? यदि किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियां पाई जाती है, वहीं पर आप उस घर की कार्रवाई कीजिए, उन असामाजिक तत्व जिहादियों पर आप कार्रवाई कीजिए। हिंदू समाज एक शांतिपूर्वक हर कार्यक्रम करता है। अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले भगवान श्री राम ने हमें अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने हमें अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा है। हिंदू समाज कभी आगे से हिंसा के मार्ग पर नहीं चलता है मित्रों। चारों तरफ से हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आज हिंदू समाज का व्यक्ति अपने आप को भारत के अंदर असुरक्षा महसूस कर रहा है। यदि हरियाणा के अंदर किसी अन्य की सरकार होती तो उसको अभी तक तो चारों तरफ से घेर लिया होता। अन्य की किसी सरकार होती तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन जिहादियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको फांसी दी जाए, और जो घरों से पत्थर बरसा रहे थे उन घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आप प्रेरणा लीजिए कि भारत के अंदर यदि मुख्यमंत्री होना चाहिए या भविष्य का प्रधानमंत्री होना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसा होना चाहिए। आज तक यूपी के अंदर 5 साल हुए, कभी दंगा नहीं हुआ, एक गाय की हत्या नहीं हुई, एक मत मंदिर के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ, कभी किसी रैली के ऊपर हमला नहीं हुआ। और आज शांतिपूर्वक जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चलता था दंगों के अंदर, योगी जी के आने के बाद से आज देख लो यूपी की स्थिति, हिंदू आज वहां सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। राजस्थान के अंदर हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है, हरियाणा के अंदर सुरक्षित नहीं है, दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है, बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं है, कश्मीर के अंदर सुरक्षित नहीं है। आज आप कश्मीर फाइल्स देख रहे हो, आने वाले समय में भारत फाइल्स भी होगी, राजस्थान फाइल्स भी देखेंगे, हरियाणा फाइल्स भी देखेंगे, दिल्ली फाइल्स भी देखेंगे, क्योंकि आने वाला समय कश्मीर में जो हुई है वो का वो भविष्य में होने वाला है और चारों तरफ से हो रहा है। आज किसी को पाकिस्तान जाना है तो 100 बार सोचता है, और भारत के अंदर से कहीं से भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ सकता है, अफगानिस्तान से भारत आ सकता है, चीन से भारत आ सकता है। हमारी सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही है? कोई भी आतंकवादी भारत में आके, उदयपुर में आके किसी हिंदू समाज व्यक्ति का गला काट सकता है। हिंदू सुरक्षित नहीं है, अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, अपने परिवार के साथ में घूमने नहीं जा सकता, तो कहां जाएगा? भारत के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कहां जाएगा? हिंदू कहां जाएगा? सब नेता अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे हैं। वोट देने वाला भी आपको हिंदू है। यदि आप हिंदुओं की चिंता नहीं करेंगे तो आने वाला समय हिंदू जग रहा है, हिंदू सोया हुआ नहीं है मित्रों, हिंदू जग रहा है और हिंदू जवाब भी देगा आपको, और समय आने पे जवाब भी देगा इन नेताओं को। जो नेता सिर्फ अपनी एसी गाड़ियों में बैठते हैं, एसी बंगलों में रहते हैं, एसी ऑफिसों के अंदर बैठते हैं, कभी ऐसे माहौल के अंदर आप बिना सुरक्षा के आओ, जब आपको मालूम चलेगा कि ये कैसे हिंदू धार्मिक यात्राओं पे हमले होते हैं, आप सिर्फ बस कह देते हो जांच हो रही है, वो हो रही है। क्या जांच हो रही है? सामने आपके वीडियो है, हर चीज आपको सामने दिख रही है, उसके बाद भी कह रहे हो जांच हो रही है। अभी तक तो इन जिहादियों को आपने इनके घर भी गिरा दिए होते जहां से ये पत्थर बरसा रहे थे। और मेवात के मैंने इतने वीडियो देखे, उस घटना के आंखों में से आंसू आ गए। कई बहनें 24 घंटे उस मंदिर से निकल नहीं पाई, जो हिंदू समाज का मंदिर था, जहां पांडवों ने 5000 वर्ष उस शिवलिंग की पूजा की थी। इतना बड़ा भव्य मंदिर है, वहां पे 800 से 900 महिलाएं बच्चे फंस गए थे, रोने की आवाज आ रही थी। 24 घंटे बाद पुलिस प्रशासन और कुछ हिंदू समाज के आसपास गांवों के लोगों ने उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। मित्रों, ये राजस्थान का सटीक हरियाणा के मेवात की तहसील की बात है मित्रों। इसीलिए सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, सभ्य की सुरक्षा आप कीजिए, किसी प्रशासन के भरोसे रहने की जगह नहीं है। और मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं,
प्रशासन के भी ऊपर हमला हुआ है, प्रशासन के ऊपर भी बहुत हमला हुआ है, प्रशासन की कहीं गाड़ियां जला दी गई है और एक थाना भी प्रशासन के द्वारा जलाया है। ऐसे जिहादियों द्वारा, ऐसे जिहादियों को बख्शो मत आप, और इन ज्यादा जल्दी से जल्दी इन जिहादियों को आप गिरफ्तार कीजिए और फांसी की मांग कीजिए। यही प्रशासन से, हरियाणा प्रशासन से और हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूं मित्रों, और यही उम्मीद कर सकते हैं। और कानून के दायरे में चल के हम तो लोकतांत्रिक पद्धति से लड़ेंगे, क्योंकि हम पुलिस प्रशासन हाथ में नहीं ले सकते मित्रों। यह पुलिस का कार्य है और पुलिस शायद कर भी रही है वहां पे, और उसके बावजूद हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब रैलियां में कोई भी हिंदुत्व की रैली हो, चाहे धर्म यात्रा हो, लोग परिवार के साथ में आने से डरते हैं मित्रों। आज भारत के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहां रहेगा, कहां जाएगा? चारों तरफ समुद्र पड़ा है, जाएगा कहां हिंदू? हिंदू कहां तक भागेगा? हिंदू को भागना नहीं है, हिंदू को लड़ना है। कहां तक भागोगे आप? 1 लाख संख्या उस धर्म यात्रा के होने के बावजूद भी आप बिखर गए। कितने भाग के कहां तक जाओगे मित्रों आप? चारों तरफ समुद्र है और समुद्र में डुबकी लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। या तो संघर्ष करो, अपने परिवार की सुरक्षा करो, अपने धर्म की सुरक्षा करो, साधु संतों की सुरक्षा करो, सबसे पहले अपने परिवार की सुरक्षा करो। यदि आपका परिवार सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है। अपने धर्म की सुरक्षा करो। विकास किसी गांव का, किसी तहसील का, किसी जिले का या किसी तहसील का विकास तो होगा, लेकिन विकास कब होगा? जब हमारा हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा तब। और विकास करने वाला कौन? हिंदू समाज। यदि हिंदू सुरक्षित रहेगा तो विकास होगा मित्रों। हिंदू सुरक्षित रहेगा तो हमारी गौ माता सुरक्षित रहेगी, हिंदू सुरक्षित रहेगा तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी, हिंदू सुरक्षित रहेगा तो साधु संत भारत में सुरक्षित रहेंगे, हिंदू सुरक्षित रहेगा तो हमारे मठ मंदिर भी सुरक्षित रहेंगे। और कुछ जिहादी, लव जिहादी गुंडों ने तो ऐलान भी कर दिया है कि 2030 के अंदर हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, ऐसे सपने देख रहे हैं। और हमारा हिंदू समाज बस संगठनों में बिखरा हुआ है, हिंदू समाज के अंदर बिखरा हुआ है, एक दूसरे की बुराई करने में बिखरा हुआ है, एक दूसरे के हिंदू नेताओं की बुराई करने में बिखरा हुआ है हमारा समाज। वो तो उस संगठन का है, वो तो उस संगठन का है, वो तो उस संगठन का है, लेकिन अंतिम पड़ाव प्रत्येक संगठन का, हमें हमारा अंतिम लक्ष्य सबका एक है। इसीलिए किसी भी हिंदू संगठन की बुराई मत कीजिए, प्रत्येक हिंदू संगठन के पदाधिकारी को साथ में लेकर चलिए। यदि आप लेकर चलेंगे तो वो चलेगा। हम ही आपस में बिखर गए, हम ही बिखर गए तो हम हिंदू समाज को कैसे संगठित करेंगे? इसलिए जातिवाद से ऊपर उठिए। आप हरिजन नहीं है, आप पुरोहित नहीं है, आप ब्राह्मण नहीं है, आप क्षत्रिय नहीं है, हम सबसे पहले हिंदू है मित्रों। और हिंदू कुल में जन्म लिया हमने, और भगवान राम और भगवान कृष्ण के वंशज हैं हम, जिसने हमने सत्य के मार्ग पे चलकर हमें सत्य का सामना करना सिखाया है। इसीलिए हिंदू धर्म को कमजोर समझने की कोशिश मत करना। कभी इतिहास भी पढ़ लेना, हमारे महापुरुषों ने, जिस महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के सामने एक ऐसे मलाउद्दीन खलजी को भेजा था, अकबर के सामने सेनापति बना के महाराणा प्रताप जी के सामने उसको सर से घोड़े तक को फाड़ दिया था महाराणा प्रताप जी ने। तो ऐसे ऐसे हमारे योद्धा इस राजस्थान की धरती पर पैदा हुए हैं, जिसने छत्रपति शिवाजी ने आजम खान को पूरा ऊपर से लेकर नीचे फाड़ दिया था। जो पृथ्वीराज चौहान थे, जो अजमेर के राजा थे, वो तो 10,000 की सेनाओं में अकेला घुस जाते थे। ऐसा हमारा हिंदू धर्म है। लेकिन पहले भी हम अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, आज हम कानून की पालना करते हैं, लोकतांत्रिक पद्धति से हम लड़ेंगे, लेकिन कानून को कभी हाथ में नहीं लेंगे। इसलिए मैं भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, महामहिम राष्ट्रपति से भी निवेदन करना चाहता हूं, और आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन जिहादियों ने जो भी धर्म यात्रा में पथराव किया है, हिंदुओं पे हमला किया है, षड्यंत्र पूर्वक हमला किया है, इसकी सीबीआई जांच और इन जिहादियों के जल्द से जल्द फांसी की सजा, और भारत के किसी भी राज्य या जिला में ऐसी भविष्य में घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी धर्म यात्रा में हमें सुरक्षा दी जाए मित्रों। उसके उपरांत
एक छोटा सा और विषय लाऊंगा, गोरक्षा का। आज मित्रों, गायों की स्थिति, जिस हम गाय को गौ माता मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं, गायों के अंदर हम भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं और भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय हमारी गौ माता थी। आज उसी गौ माता की क्या स्थिति है आपको पता है क्या? हम जब सिरोही से जयपुर जाते हैं, जयपुर से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से महाराष्ट्र गुजरात जाते हैं, हजारों गाय सड़कों पे घायल अवस्था में हमको मिलती है। हजारों गाय सड़कों पे घूमती रहती है। तो मैं ये कह रहा हूं, जिस तहसील के अंदर, जिस जिले के अंदर आप सैकड़ों सैकड़ों गौशालाएं लेके बैठे हैं, ये प्रबंधकों से निवेदन है, इन गायों को उन गौशालाओं में लेके जाइए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि गाय का घर मित्रों गौशाला होता है और गौशालाओं का भी फर्ज बनता है। गायों के लिए गोरक्षा वाले तो काम करते ही है, हम भी जीवन में बहुत सारी गोरक्षाएं की और कर भी रहे हैं, लेकिन गौशाला वालों से भी निवेदन है, जो गौशालाएं खोलकर बैठे हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप गायों की सेवा कीजिए। जो भी सड़कों पे एक्सीडेंट होता है, घायल अवस्था में मिलती है, किसी भी प्रकार से गाय घूमती है, आप उसको गाय को गौशाला लेके जाइए, उसकी सेवा कीजिए, क्योंकि गौशाला चलाने वाला हिंदू समाज है, आपको फंड देता है, भारत सरकार आपको फंड देती है, राज्य सरकार आपको फंड देती है, तो आपका भी मित्रों फर्ज बनता है कि उस गाय को आप गौशाला में लेकर जाकर उसकी सेवा कीजिए। आपको यदि सब गौशाला, जितनी भी भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर गौशाला है, यदि एक भी व्यक्ति, यदि ये सभी गौशाला निर्णय ले कि एक भी गाय सड़कों पे नहीं घूमेगी, तो मैं आपको निर्णय लेता हूं कि आपको कभी घायल गोवंश इस धरती पे नहीं मिलेगा, क्योंकि गाय जब तक इस धरती पे जिंदा है और हम नजरों से देख रहे हैं, जब तक हम सुरक्षित है, और गाय जिस दिन भारत से विलुप्त हो गई तो समझ लेना हिंदू समाज का अंत निश्चित है। गाय हमारी माता है, कहने से कुछ नहीं होता मित्रों, और 10 रुपए का चारा देके, फोटो खिंचवा के हम गौ माता की सेवा नहीं करते हैं। इसीलिए गाय को जहां भी ऐसी दिखे, मैं गौशाला वालों से भी निवेदन करता हूं, यदि कोई भी गौ रक्षक गाय को लेके आता है घायल अवस्था में, आप गौशाला में लीजिए, उसकी सेवा कीजिए, आपका फर्ज बनता है। आप गौशाला लेके बैठे हैं, आपका फर्ज बनता है मित्रों। और मैं भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार जितनी भी मुख्यमंत्री है उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि गाय को जिस राज्य में गो हत्या होती है उसको प्रतिबंध करें और गो हत्या बंद करावे, और गाय की जो तस्करी होती है उसको भी बंद करावे, और गाय पर कानून लागू करें, और जल्द से जल्द गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें मित्रों। क्योंकि गाय सुरक्षित है तो हिंदू समाज सुरक्षित है मित्रों, क्योंकि गाय भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय थी, और गीता में लिखा हुआ है कि जितना गाय को कष्ट होगा उतना हिंदू समाज को कष्ट होगा मित्रों। इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से और महामहिम अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है, एक पत्र है जो मैं आपको सबको सुना रहा हूं, जिसमें 1 मिनट लगेगी, आप सभी सुने, और मेरी और मेरे समस्त बजरंग दल हिंद के राजस्थान और प्रत्येक भारत के कार्यकर्ताओं का आह्वान और मांग क्या है हमारी भारत सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति जी से, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी मांग क्या है? विषय, देश में हिंदू अपने आप को असुरक्षा महसूस कर रहा है। आज देश में हिंदू सभ्य को अत्यंत असुरक्षित महसूस कर रहा है। देश के बहुल हिंदू समाज की भावनाओं को निरंतर आहत किया जा रहा है। अपने ही देश में अपनी ही धार्मिक भावनाओं को जिहादी मानसिकताओं के समाज द्वारा अपमानित होते हुए जीवन यापन या मजबूर है। देश में आज अलग अलग प्रांतों में हिंदुओं की हत्या हो रही है जिहादियों द्वारा। केरल हो या गुजरात हो या राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटक हो या कश्मीर हो या मणिपुर हो, वर्तमान में सभी जगह देश के प्रांतों में जिहादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या षड्यंत्र पूर्वक की जा रही है। गाय को काटी जा रही है। हिंदू महिला बेटी सुरक्षित नहीं है। उनके साथ में लव जिहाद, रेप, हत्या जैसी घटनाएं हो रही है। और श्रावण मास में जो हिंदुओं का पवित्र मास होता है, जिसमें देवादिदेव महादेव का जलाभिषेक करने हेतु देश के अनेक भागों में कावड़ यात्रा निकलती है, उन कावड़ यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। मंदिर दर्शन करने के लिए जाने वाले यात्रियों पर हमले हो रहे हैं। उनकी हत्या संवेदनशीलता बनी हुई है। नूह में यात्रा करने वाले हिंदुओं पर हमले हुए, वाहनों को जलाया गया, हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा गया, पुलिस बल पर हमले किए गए, उनके वाहन जलाए गए। इस प्रकार दिल्ली के
लोई में मुहर्रम के दिवस पर योजनाबद्ध तरीके से हमले हुए, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वाहनों को चलाया गया, पुलिस प्रशासन पर हमले किए गए। ऐसी स्थिति में जब सुरक्षा ही असुरक्षित है तब सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? हिंदू सदैव संवैधानिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए जीवन यापन करता है, परंतु इस देश में जिहादी मानसिकता के साथ जीने वाला समाज निरंतर देश की शांति व्यवस्था को भंग करने पर उतरे हुए है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, गोकसी व यात्राओं पर पत्थरबाजी, गोली चलाना, आगजनी दूर करना प्रकार के करते करते हुए आतंकवाद का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। आज ही मणिपुर पर बाहुल्य हिंदू समाज अपने ही राज्य में अपनी ही संपत्ति का निष्कासित होकर शरणार्थियों के कैंप में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मित्रों, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में देश का हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बरेली में धार्मिक यात्रा को रोक, पत्थरबाजी की सुरक्षा का बल लाठीचार्ज करने का विषय है। छोटे छोटे स्थानों पर जिहादी मानसिकता सक्रिय है। ऐसी घटनाओं में देश घटित हो रही है। बजरंग दल हिंद हिंदू सुरक्षा परिषद मांग करता है तुरंत देश में समान कानून संहिता व जनसंख्या कानून लागू किया जाए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। महिला सुरक्षा हेतु लव जिहाद एक्ट 1 लाख रुपए व घायल को 5 लाख क्षतिपूर्ति दी जाए तथा संपत्ति का मुआवजा भी दिया जाए तथा मृतकों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। वह बांग्लादेशी रोहिंग्या जिहादी घुसपैठियों को तुरंत पहचान पत्र से बाहर किया जाए। हिंदू समाज को न्याय मिलेगा, यह हमें भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति से हमें पूर्ण विश्वास है। जय श्री राम, भारत माता की जय। आप सभी लोगों ने जो समय दिया अपना बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।